इंसानी हकूक के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें अदम मुसावात और नाइंसाफ़ी से पाक मुआशरे के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौका पर लाजिम है कि हम मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल का जायजा लें। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने सिंगापुर का 2 रोज़ा दौरा किया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने सिंगापुर के वज़ीर खारजा की दावत पर 8 और 9 दिसंबर को सिंगापुर का दौरा किया, जिसमें सदर हलीमा याकूब, वज़ीर खारजा बाला कृष्णन और दीगर हुकाम से मुलाकातें की। दफ्तर खारजा का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने सिंगापुर में फेसबुक मेटा के एशिया पैसिफिक हेडक्वार्टर का भी दौरा किया। केसेस के मुतल्लक जो है सारी चीजें जो है वो साबित हो रही हैं, शहादत आ रही है कि केस बनाए गए, लेकिन ये बेशर्मी से कहते हैं कि जी वो अपने केस खत्म करा रहे हैं। वो भाई क्यों ना खत्म करवाएं? और ये खुद कहता रहा है कि जी यूके की एजेंसीज में जो है वो बड़ा मेरिट है, ये है, वहां से जो है वो मियां शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली के मुतल्लक जो है वो सारी चीजें आई हैं कि देयर वाज नो मनी लॉन्ड्रिंग, और बाकायदा वो डेली मेल ने जो माफी मांगी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए PDM की लीडरशिप तैयार है। इंसदाद मंशियात की खसूसी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई, अगर केस खत्म हो रहे हैं तो हमारे साथ इंसाफ हो रहा है। डेली मेल ने शहबाज शरीफ से मुआफ़ी मांगी, अपनी गलती तस्लीम की। सियासी अदम इस्तेकाम आया 2016 में, जब एक सोची समझी साजिश के तहत मुल्क के 3 दफा मुंतखब वजीर आजम को एक घटिया इल्जाम, झूठे इल्जाम के ऊपर घर भेजा गया। बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने पे उनको घर भेजा गया एक अकामे के ऊपर। वजीर आजम हाउस का अगवा खाना बनाया गया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुंतखब वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर हटाया गया। नवाज शरीफ ने इक़्तिदार में आते ही सबको इकट्ठा किया। नून लीगी हुकूमत ने तरक्याती मंसूबे लगाए, मुकदमे के बाद कोई इल्जाम किसी कोर्ट में भी साबित नहीं कर सके। ड्यूड रोज ने इमरान खान और शहजाद अकबर के कहने पर डेली मेल में कहानी छापी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक सूबा भर में बल्दियाती हल्का बंदियां 16 दिसंबर से 6 जनवरी तक की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में बल्दियाती हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 7 जनवरी को शाया की जाएगी। 9 जनवरी से 23 जनवरी तक इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। बल्दियाती हल्का बंदियों के हवाले से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन पंजाब में बल्दियाती हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 12 फरवरी को जारी करेगा। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस और CTD बन्नो रीजन की मुश्तरका कार्रवाई, 4 दहशतगर्द मारे गए। CTD तर्जमान के मुताबिक दहशतगर्दों की शनाख्त दाइश के मुकामी कमांडर मोहम्मद दाऊद अब्दुल्ला और मोहम्मद लाइक के नाम से हुई, जबकि एक की शनाख्त ना हो सकी। हलाक दहशतगर्दों से 2 हैंड ग्रेनेड में दीगर सामान बरामद कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इस्लाम ने बुनियादी इंसानी हकूक़ का मुकम्मल मजमुआ दिया। आईन पाकिस्तान के तहत तमाम शहरियों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि इंसानी हकूक़ का दिन हमें नाइंसाफ़ी या ज़्यादती को रोकने का आज़म का दर्स देता है। दहशतगर्दी, जबर और कत्लो गारत से इंसानी हकूक़ की पामाली के बड़े अवामिल हैं। 1971 की जंग में जिरोतो बहादुरी की तारीख रकम करने वाले वतन के अजीम स्पोर्ट्स सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का आज 91वां यौम शहादत। सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद 18 जून 1949 को गोजर खान के इलाके ढोक पीर बख्श में पैदा हुए। 3 सितंबर 1966 को बड़ी फौज में बहसियत ड्राइवर 20 लांसर्स आर्मर्ड रेजिमेंट का हिस्सा बने। सवार मोहम्मद हुसैन के दिल में हमेशा से दुश्मन के शाना बशाना लड़ने का जज्बा था। बरतानिया में खवातीन की हिफाजत के लिए कानून सख्त, सड़कों पर किसी किस्म की भी
लड़की को हिरासा किया तो 2 बरस की सजा दी जाएगी। बरतानवी वजीर दाखिला ने नए मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। कानून के तहत किसी को देखकर सीटी बजाना, नामुनासिब इशारा करना, पीछा करना और घूरना जुर्म होगा। बरतानवी वजीर दाखिला ने कहा कि हर खातून को कहीं भी जाना, किसी भी रास्ते से गुजरना महफूज लगना चाहिए। कोरोना के मजीद 16 केसेस मुस्बत, 34 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कौमी इदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 5439 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 16 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग जारी। इंग्लैंड की जानिब से दूसरी इनिंग्स की ओपनिंग जैक क्रॉली और ब्रेंट डकेट ने की, लेकिन इब्रार अहमद ने जैक क्रॉली को 3 रन पर रन आउट करते हुए पवेलियन भेज दिया, जबकि विल जैक्स को 4 रन पर इब्रार ने ही आउट किया। कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटाइन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद नेदरलैंड्स को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अर्जेंटाइन और नेदरलैंड के दरमियान खेला गया दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकर्ररा वक्त में 2-2 गोल से बराबर रहा। मैच में नेदरलैंड का पलड़ा भारी रहा, जिनके खिलाड़ी 60% गेंद पर कब्जा बरकरार रखने में कामयाब रहे, लेकिन अर्जेंटाइन के खिलाड़ियों ने भी मौके से फायदा उठाया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइन आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत इंसाफ, मसावात, वकार और इंसानी हकूक के लिए काम करती रहेगी। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इंसानी हकूक के आलमी दिन पर अपने पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 74 साल कबल इंसानी हकूक का आलमी मंशूर मंजूर किया। इस साल का थीम वकार, आजादी और इंसाफ सबके लिए है। इन्होंने कहा कि आइन पाकिस्तानी इन इक़दार और इस विजन की हकीकत में तर्जुमानी करता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के विजन को फरामोश नहीं करना चाहिए। वजीर आजम का कहना था कि ये साल पाकिस्तान के लिए खासा मुश्किल रहा। मुआशी अदम इस्तेहकाम से लेकर सैलाब की तबाहकारियों तक अवाम ने बहुत नुकसान उठाया। उन्होंने कहा कि मसावात और नाइंसाफी से पाक मुआशरे के लिए यकजहती से काम करना चाहिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने तमाशा लगाया हुआ है, मुख्तलिफ तारीखों पर असम्बली तोड़ने की बात करते हैं। इमरान खान असम्बली तहलील करें, हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि शौकत तरीन ने IMF मुआहिदे को सबूताज करने की कोशिश की। हम अपने केसेस क्लियर करने नहीं आए, हम पर इल्जामात आयद किए गए। डेली मेल ने मुआफी मांगी है क्योंकि उनके पास सबूत नहीं थे। इस हवाले से मजीद वफाकी वजीर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। तो सबूत दिए, किसने उसको इस बात पे लगाया कि जनाब आप ये खबर लगाएं कि इस तरह से जो है वो करप्शन का इल्जाम लगाएं। तो असल में तो वो माफी जो है वो इन लोगों को मांगनी चाहिए, पूरी कौम से, कि इन्होंने किस तरह से जो है वो गलत इल्जामात लगाए और गलत प्रोपेगेंडा किया। नहीं, उसमें सब्सटेंस क्या है, वो इसकी बेटी है। यानी इसमें कोई शक है कि वो बच्ची जो है वो इसकी बेटी है और इसके एक से ज्यादा जो है वो सबूत हैं और आज तक जो है वो इसने डिनाई भी नहीं किया। लेकिन ये कहता है जी मेरा जाती मामला। भाई तेरा जाती मामला किस तरह से है? तो मामला ये है कि वो केस जो है तोशा खाना केस 2+2 4, उसमें इसकी रसीदें भी जाली साबित हो गई। वो आदमी भी जो है वो सामने आ गया है।
अब ये परसों जो ऑडियो जो है वो लीक हुई है, जिसमें वो मुर्शद हुक्म दे रही है कि जी ये घड़ियां जो है वो तुम बेच दो, अब उसके बाद कोई बात रह गई है? इस बेशर्म इंसान को जवाब देना नहीं चाहिए इस बात का? क्यों नहीं बात करता ये तोशा खाना के ऊपर कि भाई ये घटिया करप्शन जो है वो क्यों इसने की है? ये क्यों नहीं फराग होगी के मतलब जो है वो जवाब देता? ये क्यों नहीं इस बात का जवाब देता कि अल-कादर ट्रस्ट जो है वो 5-6 अरब रुपए की प्रॉपर्टी किस मकसद के लिए इसने जो है वो हासिल की है? वो जो 50 अरब रुपए का टीका लगवाया कौमी खजाने को, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये साबित है। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी हुसैन इब्राहिम ताहा वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की दावत पर 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए, जहां ओआईसी में पाकिस्तान के मुस्तकबिल नुमाइंदे रिजवान सईद शेख और डायरेक्टर जनरल ओआईसी फरुख इकबाल ने उनका इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल अपने 3 रोजा दौरे के दौरान वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकातें करेंगे। इलावाज़ ओआईसी सेक्रेटरी जनरल वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने ओआईसी एजेंडे पर तफसीली तबादला ख्याल और वफ्द के हमरा आजाद जम्मू कश्मीर का दौरा भी करेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक सूबा में बल्दियाती हल्का बंदियां 16 दिसंबर से 6 जनवरी तक जारी की गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में बल्दियाती हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 7 जनवरी को शाया की जाएगी। 9 जनवरी से 23 जनवरी तक इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। बल्दियाती हल्का बंदियों के हवाले से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन पंजाब में बल्दियाती हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 12 फरवरी को जारी करेगा। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस और सीटीडी बन्नू रीजन की मुश्तरका कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। सीटीडी तर्जुमान ने कहा है कि सरहद पार करने की इत्तला पर अफगानिस्तान सरहद पर दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया कार्रवाई की गई। इस दौरान दहशतगर्दों ने ऑपरेशन टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 4 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त दाइश के मुकामी कमांडर मोहम्मद दाऊद, अब्दुल्ला और मोहम्मद लाई के नाम से हुई, जबकि एक की शनाख्त ना हो सकी। हलाक दहशतगर्दों से 2 हैंड ग्रेनेड, 2 कालानशकूफ, 2 पिस्तौल समेत दीगर सामान बरामद हुआ, जबकि दहशतगर्दों का एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। वजीर आजम हाउस को अगवा खाना बनाया गया। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुंतखब वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह न लेने पर हटाया गया। नवाज शरीफ ने इक़्तिदार में आते ही सबको इकट्ठा किया। नून लीगी हुकूमत ने तरक्याती मंसूबे लगाए, मुकदमे के बाद कोई इल्जाम किसी कोर्ट में भी साबित ना कर सके। डेविड रोज ने इमरान खान और शहजाद अकबर के कहने पर डेली मेल में कहानी छापी। 2% पर तरक्की कर रहा था और वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट की प्रोजेक्शन के मुताबिक 10% पे अगले 5 साल की प्रोजेक्शन थी। महंगाई 3% के ऊपर थी और जो ज़रूरत अशिया हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, उनकी महंगाई की शरह 2.3% थी। मुल्क में IMF का प्रोग्राम कंप्लीट होकर, रोल बैक होकर मुल्क अपनी खुद इनसारी के ऊपर गामजन था और CPEC के साथ मुल्क के जवान बच्चे और जो डेवलपमेंट थी, रोजगार था, वो नौजवानों को मिल रहा था। CPEC के मंसूबे के तहत मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही थी। मुल्क में अंदर महंगाई कम तरीन सतह के ऊपर थी। ये वो कहानी है जो 2018 की है और मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत थी। और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 4 साल पहले
जब 2013 में नवाज शरीफ साहब ने अपने इक़्तिदार का सफ़र शुरू किया तो उस वक़्त मईशत को बहाल करते हुए 19 घंटे की लोड शेडिंग थी, जो कि 2018 में न सिर्फ मंसूबे लगाए बल्कि उनको इम्प्लीमेंट किया और पाकिस्तान की आवाम को 2018 में लोड शेडिंग से छुटकारा हासिल हुआ। दहशतगर्दी का मामला हो तो नवाज शरीफ साहब ने तमाम सियासी इख्तलाफात छोड़ते हुए सूबों को इकट्ठा किया, मुल्क की फेडरेटिंग यूनिट्स को इकट्ठा किया, तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े ग्रिड स्टेशन की तामीर शुरू हो गई है। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस इकदाम से किसानों और काश्तकारों की जिंदगियों में भी बेहतरी आएगी। कराची में भी चैलेंज दरपेश हैं, जिसमें बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। 154 एकड़ पर ग्रिड स्टेशन यहाँ तमीर हो रहे हैं। जैसे जैसे बेहतरी लाएंगे तो टेक्निकल लॉसेस कम होंगे। सर्किट क्या होता है? उन्होंने कहा जी n-1 लग जाएगा। n- का मतलब यह है कि सिर्फ एक तार से बिजली तरसील नहीं होती, आपके पास एक दूसरी तार मौजूद होती है कि अगर एक तार माइनस होती है तो आपके पास एक और भी अवेलेबल पीछे बैकअप है। तो ये भी मुल्क में लोड शेडिंग को कम करने का की पेशबंदी हम कर रहे हैं अभी से कि इंशाअल्लाह बाज जगहों पे में कराची के करीब भी ये चैलेंज दरपेश है। वहां भी महीना पहले एक क्राइसिस हुआ था। तो इंशाअल्लाह वो भी जो टेक्निकल मामलात हैं उनको हम हल कर रहे हैं। और मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सिर्फ कारखाने नहीं चलेंगे, किसान के ट्यूबवेल भी चलेंगे। सिर्फ दुकानें नहीं चलेंगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के जो काश्तकार हैं, हमारे भाई और बहनें, उनकी जिंदगियों में भी आसानी आएगी। लेकिन जो अहम बात है, ये टेक्निकल गुफ्तगू इंजीनियर्स को वैसे आदत होती है, लेकिन जो अहम बात है जहां हम यहां मौजूद हैं, वो अल्लामा इकबाल ने कहा था, करेंगे अहले नजर ताजा बस्तियां आबाद। ये एक ताजा बस्ती यहां आबाद होने जा रही है। जहां आज मैदान है, यहां पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे जदीद तरीन इंशाअल्लाह ग्रिड स्टेशन। 630 दिन आपने लिए जी, हमसे कितने दिन लिए? 630 डेज। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि इसको वक्त से पहले ये मुकम्मल करेंगे। तो ये जो ताजा बस्ती आबाद होगी, ये इस इलाके के रहने वालों के लिए रोजगार का बायस भी बनेगी। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में, और नजर ये मोहम्मद नवाज शरीफ की है जो ये ताजा बस्तियां आबाद करती है। हम एक एक करके वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सदर लाहौर प्रेस क्लब आजम चौधरी और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट राना मोहम्मद अजीम की अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही का सहाफियों के लिए बड़ा तोहफा। लाहौर में सहाफी कॉलोनी फेज 2 के लिए जमीन अलॉट करने की मंजूरी दे दी गई। मुलाकात का मजीद अहवाल जान लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराई से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताइएगा। हेलो, आपको एक बार फिर बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सदर लाहौर प्रेस क्लब आजम चौधरी की मुलाकात हुई। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट राना मोहम्मद अजीम की अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही का सहाफियों के लिए बड़ा तोहफा। लाहौर में सहाफी कॉलोनी फेज 2 के लिए जमीन अलॉट करने की मंजूरी दे दी गई। मुलाकात का मजीद अहवाल जान लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराई से, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सदर लाहौर प्रेस क्लब आजम चौधरी और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट राना मोहम्मद अजीम ने मुलाकात की। आजम चौधरी और राना अजीम की काविशें रंग लाई और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की तरफ से सहाफियों के लिए बड़ा ऐलान सामने आया है। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम फेज 2 के लिए 700 कनाल अराजी मुख्तस करने की मंजूरी दे दी है।
अब रोडा एरिया में सहाफी कॉलोनी फेज 2 का कयाम अमल में आएगा। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं, इससे पहले मुलाकात में वजीर आला की तरफ से आशियाना हाउसिंग स्कीम में 500 कनाल अराजी पर सहाफी कॉलोनी फेज 2 का ऐलान किया गया था। तहम अराजी कम होने के बाइस अब फेज 2 के लिए रोडा एरिया में अराजी फराहम करने की मंजूरी दे दी गई है। मुलाकात के मौके पर परवेज इलाही का कहना था कि 700 कनाल अराजी पर सहाफी कॉलोनी फेज 2 में तमाम सहाफियों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा होगा, जबकि लाहौर प्रेस क्लब के मुलाजमीन को भी 5-5 मरले के प्लॉट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा चौधरी परवेज इलाही की जानिब से जो बड़ा ऐलान किया गया है वो इससे पहले कभी ना देखने में आया ना सुनने में आया, जिसने तमाम सहाफियों के दिल जीत लिए। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि प्रेस क्लब की मेंबरशिप ना रखने वाले बीमार और माजूर सहाफियों को भी फेज 2 में 5-5 मरले के प्लॉट्स दिए जाएंगे, जबकि वफात पा जाने वाले सहाफियों की फैमिलीज को भी फेज 2 में प्लॉट्स मिलेंगे। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि बी ब्लॉक के मुतासरीन का मसला जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। मैं सहाफी कॉलोनी हरबंसपुरा में कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों के लिए पुलिस को हिदायत जारी कर दी है। इस मौका पर लाहौर प्रेस क्लब के सदर आजम चौधरी और जनरल सेक्रेटरी PFUJ राना मोहम्मद अजीम ने सहाफी कॉलोनी फेज 2 के लिए 700 कनाल अराजी की मंजूरी पर वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपका ये इकदाम सहाफी हमेशा पहले की तरह याद रखेंगे। आपने फेज 2 के लिए अराजी 500 कनाल से 700 कनाल करके सहाफी बरादरी के दिल जीत लिए हैं। तमाम सहाफी आपकी तरफ से सहाफियों की फलाह के लिए तारीख साज इकदाम को कभी नहीं भूल सकते। आप पूरी सहाफी बरादरी के मोहसिन हैं। मुलाकात में प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला मोहम्मद खान भट्टी, चेयरमैन रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जफर नसरुल्लाह, DG LDA आमिर खान, प्रेस सेक्रेटरी वजीर आला इकबाल चौधरी और DGPR राव परवेज अख्तर भी मौजूद थे। आज हमें आगाह करने के लिए शुक्रिया शहबाज, हमें आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि लाहौर में हाफिज अब्दुल रऊफ की दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में नामवर सियासी समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर हाफिज अब्दुल रऊफ का कहना था कि आज का दिन इनकी जिंदगी का यादगार दिन है। तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो इनकी खुशी का हिस्सा बने। मेहमानों ने जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गार्डन कॉलेज में तलबा ने प्रिंसिपल और प्रोफेसर के इस्तीफे के लिए एहतजाज कर दिया। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से नमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी गार्डन कॉलेज में प्रिंसिपल डॉक्टर इदरीस और मुतलका प्रोफेसर हजरात और स्टाफ की मिली भुगत से कॉलेज के सदियों पुराने कीमती मुतलका कागजात की सेक्रेटरी को फ्राहमी पर यूनियन तलबा व तलबात का फौरी तौर पर कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा। तलबा ने प्रिंसिपल डॉक्टर इदरीस और मुतलका प्रोफेसर साहिबान को घेरे में लेकर जरगमाल बना लिया और प्रिंसिपल और मुतलका प्रोफेसर साहिबान से कॉलेज से इस्तीफ़ा की डिमांड कर दी। इस हवाले से तलबा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि जब तक इस्तीफ़ा नहीं मिलेगा प्रिंसिपल और दीगर प्रोफेसर साहिबान कॉलेज के गेट से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए तलबा तंजीम ने कॉलेज के गेट को तीनों अतराफ से ताला लगाकर बंद कर दिया। अगर प्रिंसिपल और दीगर प्रोफेसर इज्जत से हमें इस्तीफ़ा देंगे तो वो कॉलेज से बाहर जा सकते हैं, वरना नहीं। ये हमारा बुनियादी हक है और हम किसी भी सूरत में खिता पटवार के अजीम और पुराने कॉलेज को किसी भी बिना पर खाली नहीं करेंगे। ये कॉलेज एक पुराना और खिता पटवार की निशानी है और इस मुल्क का सरमाया है, जहाँ से हज़ारों की तादाद में तलबा व तलबात आला तालीम हासिल करके मुल्क के कोने कोने में आला ओहदा पर फाइज हैं, जबकि हमारे मुल्क के हर इदारे में इस कॉलेज से तालीम से फारिग होने के बाद मुल्क के हर शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले इदारों में काम कर रहे हैं और बेशतर दूसरे ममालिक में बहुत अच्छे ओहदों पर फाइज हैं। अब आपको बताएं कि कराची में पिज़्ज़र के नाम से बेहतरीन पिज़्ज़ा शॉप का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद देखते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। आज पिज़्ज़र के नाम से एक ओपनिंग सेरेमनी की जा रही है। इस वक्त शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी लोगों ने इस ओपनिंग सेरेमनी में शिरकत की है। आइए इसी हवाले से हमारे साथ शोबिस के लोग भी मौजूद हैं, इसके साथ साथ जो यहाँ के मालकान हैं वो भी मौजूद है। मज़ीद आज के हवाले से हम उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है। मैं इस ब्रांच का मैनेजर ओनर सब कुछ हूँ। और दूसरी बात ये कि हमें सपोर्ट करें। हमारे पास पिज़्ज़ा, फास्ट फूड और टी जैसे आइटम मौजूद हैं और आपको अच्छे से अच्छा टेस्ट मिलेगा, इकोनॉमिकल प्राइस मिलेंगे
तो आप हमें सपोर्ट करें। तो यही कहूँगी कि मैं यहाँ पर आई हूँ आज सेरेमनी में। बहुत अच्छा यहाँ का जो इन्होंने सेटअप किया हुआ बहुत अच्छा किया हुआ है। हालांकि छोटा है लेकिन ये कि बहुत अच्छा किया हुआ है और बहुत पिज़्ज़े का और बर्गर वगैरह का जायका बहुत अच्छा था। मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि यहाँ पर आएँ, ये समामा के बिल्कुल पास ये रेस्टोरेंट है, आप लोग यहाँ पर भी आएँ, आप लोग भी आके टेस्ट करें, बहुत अच्छा है और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। कि मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ का पिज़्ज़ा भी बहुत ज़बरदस्त है और बर्गर भी बहुत अच्छा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि बाकी लोग जो भी हैं, जैसे इन्होंने नई ओपनिंग की है, तो अल्लाह पाक इनको और कामयाबी की तरफ लेकर जाए और हमारी दुआ इनके साथ हैं। जी, हमने यहाँ पे पिज्जर के नाम से आज एक ओपन सेरेमनी है। इस सेरेमनी में शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी लोगों ने शिरकत की है। हमने इनसे बात की। वजीर मनसूबाबंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गवर्नेंस इन्वेंशन लैब का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से अली अरशद की इस रिपोर्ट में। वजीर मनसूबाबंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गवर्नेंस इनोवेशन लैब का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि गवर्नेंस इनोवेशन लैब जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा अपनी नौयत की लेबॉरेटरी कायम की जा रही है, जिसका मकसद है कि हम सरकारी शोबे के अंदर टेक्नोलॉजी को कैसे लेकर आएँ, सरकारी शोबे के अंदर शफाफियत कैसे लेकर आएँ, सरकारी शोबे के अंदर हम सर्विस डिलीवरी को कैसे बेहतर करें और सरकारी शोबे के अंदर जो हमारे अहम कौमी मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे टैक्स कलेक्शन है, जो टैक्स के अंदर थेफ्ट है, उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। पावर सेक्टर के अंदर जो इतनी ज़्यादा पावर की लॉसेज हैं और थेफ्ट है, उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अगरचे वो नहीं आ सके लेकिन उन्होंने अपनी बेस्ट विशेस और पूरी सपोर्ट का यकीन दिलाया है कि इस इनिशिएटिव को उनकी तरफ से मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लैब जो है हुकूमत में जो इस्लाहात हैं उन्हें नाफिज करने के लिए वज़ीर आज़म के ऐसे डायरेक्टिव्स तजवीज़ करेगी कि जो वो जारी करें ताकि हम उन हदायत को अमल दरामद करके पाकिस्तान की हुक्मरानी को और गवर्नेंस को ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट बेस्ड, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबल। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर की तरह फरूखाबाद में भी इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के हवाले से शऊर नो वेलफेयर सोसाइटी, महकमा सोशल वेलफेयर, इत्तेहाद अमन कौंसल और अंजुमन ताजरान के इश्तराक से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। आगाही वॉक के शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे हैं। हमारे नुमाइंदे मियाँ सलामत वहाँ पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी मियाँ सलामत, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लारी अड्डा फरूखाबाद में। यहाँ पर एक वाक का एहतमाम किया गया है जो कि आगाही वाक है इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौका पर। ये वाक 10 दिसंबर के दिन ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में इसको मनाया जा रहा है। हमारे साथ मुख्तलिफ NGOs और इसके अलावा सोशल वेलफेयर के ऑफिसर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से ये क्या पैगाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या पैगाम देते हैं आज के दिन के हवाले से, इंसानी हकूक़ का जो आलमी दिन है आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें आज के दिन जो हमें इस्लाम ने 1400 साल पहले दर्स दिया था कि इंसानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, मसवात का दर्स दिया था, बराबरी का दर्स दिया था, इसलिए हमें तमाम लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान लारी अड्डा फरूखाबाद के सदर। इनसे बात करते हैं कि ये क्या पैगाम देते हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन के हवाले से पैगाम है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी नहीं करनी चाहिए और ख़ास करके अपने हमसायों का और अपने करीबी रिश्तेदारों का खास ख्याल रखना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। हमें इस्लाम यही दावत देता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुझे खतरा है कि ऊपर से हदीस ना आ जाए कि हमसायों का हकूक़ और आपकी जायदाद में उनका हिस्सा ना हो जाए, इसलिए हमें इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। और आज के दिन वाक़ा जिन्होंने इत्माम किया, जितनी भी NGOs हैं और साफ़ी बरादरी है और अंजुमन ताजरान के लोग हैं, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये आलमी दिन मनाना चाहिए और इसमें आगाही लोगों को मिलती है और पता चलता है। और मैं सब मीडिया बरादरी का और ताजा बरादरी का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इस वाक़ा। मियाँ सलामत हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताते चलें कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती,
सिंध के पसमानदा इलाके थरपारकर से ताल्लुक रखने वाले भवानी शंकर, जिसने तालीम की सहूलियात ना होने के बावजूद मेहनत की और आज पीटीआई में एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली अरशद से। जी अली अरशद। जी बिल्कुल, अभी मेरे साथ मौजूद है भवानी शक्कर, जो कि एक सिंध के बैकवर्ड इलाके थर पार्कर से बिलोंग करते हैं और आज वो इस्लामाबाद में एक मोतबर इदारे पीटीए में एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर काम कर रहे हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी जैसे आपने बताया, मेरा बिलोंग जो डिस्ट्रिक्ट थर पार्कर से है, जो बहुत ही बैकवर्ड एरिया है। तो स्पेशली मैं ये बोलना चाहता हूँ, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा हेल्थ की फैसिलिटी हो गई, बिजली भी नहीं है हमारे पास, पानी का तो बहुत ही बड़ा मसला है, जो इवन आप भी मीडिया पे देखते होंगे। तो वहाँ से उठ के इस्लामाबाद पहुँचना ऑफ कोर्स मेरे लिए काफ़ी मुश्किल सा, कोई भी शॉर्टकट नहीं फॉलो किया है, काफ़ी मेहनत की है, उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं। उसके अलावा हमारे पेरेंट्स ने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है। स्पेशली मैं जब बताऊँ, मेरे पेरेंट्स वो बैकवर्ड एरिया से, उनको तो बिल्कुल कुछ पता नहीं था एजुकेशन क्या है, तो उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस करके हमें यहाँ तक भेजा, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया। फिर मैंने स्पेशली कराची से, मैंने ज़ेबस से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में कराची में जॉब की, उसके बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब ऑफर हुई। इस वक्त मैं पीटीए में जॉब कर रहा हूँ। एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी का क्या फ्यूचर है? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान इस वक्त टेक्नोलॉजी में अभी तक बहुत ज़्यादा पीछे है ना, और स्पेशली हम बात करें साइबर सिक्योरिटी को, तो इसका तो बहुत मज़ीद बूम आने वाला है पाकिस्तान में। अभी तो फ़िलहाल फाइनेंशियल सेक्टर से जो साइबर सिक्योरिटी को प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, उसके अलावा काफ़ी इदारे हैं, हमारा गवर्नमेंट सेक्टर भी है, हमारा हेल्थ सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, तो इवन उसके अलावा काफ़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर अभी तक साइबर सिक्योरिटी का कुछ भी नहीं है। उसके अलावा मैं ये बोलना चाहता हूँ, अब तो जंग भी देखें, अब हथियार से नहीं लड़ी जाती, वो भी अब साइबर वार हो गया। अब टेक्नोलॉजी के जरिए आप यहाँ बैठे किसी और जगह पे आप अटैक कर लें। तो सबसे पहले तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि स्पेशली हमारे पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, और स्पेशली गर्ल्स के लिए तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पे कोई एजुकेशन अच्छे हो, जहाँ पे कंप्यूटर की हमें फैसिलिटी दी जाए, हमें एजुकेशन अच्छी दी जाए, ताकि मेरे से कई ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिनके ख्वाब हैं, जो चाहते हैं कि हम आगे जाके किसी पाकिस्तान के अच्छे इदारे में जाके जॉब करें। जी बिल्कुल, जैसा इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि इनका जो बैकवर्ड इलाका है थर पार्कर, वहाँ भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाए। अली अरशद, नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए अब आपको बताएं कि गाजी यूनियन कौंसिल सिरीकोट रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद अली मिशवानी से। जी अली, बताइएगा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिरकोट के नवाई गांव गली लैंक रोड पर। ये तकरीबन 30 साल कबल ये रोड बनाया गया था, अभी ये टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर मेरे साथ यहाँ का एक नौजवान मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इस रोड से इनको क्या मसाइल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे गांव का रोड है, गलई दुड़ा सिरकोट का लिंक रोड है, और ये टूट फूट का शिकार है। इसके काफ़ी अरसा दराज से इस इलाके के जो गांव है हमारे, तकरीबन 25-30 गांव इस रोड के ऊपर जो है ना साथ नज़दीक लगे हुए हैं। इसके ऊपर जो है ना ये आना जाना हमारे लिए काफ़ी दुश्वार है, और सारा रोड टूट फूट का शिकार है। लिहाजा किसी भी सियासी पार्टी ने इस पर कोई नज़रसानी नहीं की है। तो ये जो है ना हमारा कोई बंदा बीमार हो जाता है तो उस पर गाड़ी को लेके आना ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि बीमार को लेके आते हैं, हम रास्ते में ही वो फोत हो जाता है। तो बाकी जो है ना ऐसा तकरीबन 25-30 किलोमीटर ये रोड है, तो ये तकरीबन गलई दुड़ा छोई क्यारी मानी तक ये रोड जाता है। तो ये सबसे पुराना रोड है। इसके अलावा जो सिरकोट के लिंक रोड जो बने हुए हैं उसके ऊपर काम हुआ है, वो पक्के हो गए हैं, पुख्ता हो गए हैं, लेकिन ये जो है ना हमारा जो रोड है इसके ऊपर किसी भी पार्टी ने नजरसानी नहीं की है। लिहाजा ये टूट फूट का शिकार है, काफ़ी हमें दुश्वारी पैदा होती है इस पे आने जाने पे। जी हाँ, आपने सुना कि ये रोड तकरीबन 30 साल कबल बना हुआ है, अभी ये टूट फूट का। मोहम्मद अली मशवानी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताते चलें कि तरिंदा मोहम्मद पनाह में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। दीवारें भी गिर गई, करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी मशीनरी को चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम अली से। जी गुलाम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम तरिंदा मोहम्मद पनाह मेन एक्सचेंज में मौजूद हैं। पस मंजर में कैमरामैन आपको इस जो बिल्डिंग की हालत जार दिखा सकता है। बिल्डिंग टूट फूट का शिकार है। जो 4 दीवारी बनाई गई थी इस बिल्डिंग में, जो करोड़ों रुपए की सरकारी मशीनरी मौजूद है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो 4 दीवारी भी जो है
चारों तरफ से गिर चुकी है। इस वक्त जो है इमारत को ताले लगे हुए हैं, यहाँ पर इंतजामिया का कोई भी बंदा मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो करोड़ों रुपए की टेलीफोन एक्सचेंज की मशीनरी है वो बेयारो मददगार यहाँ पर छोड़ दी गई है। यहाँ पर उसके जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। पस मंजर में कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि जब से महकमा टेलीफोन एक्सचेंज बना है तब से ही तरंडा मोहम्मद पनाह में ये मेन एक्सचेंज काम कर रही है। हमारे ज़राए के मुताबिक ये जो एक्सचेंज है ये अलीपुर, सादकाबाद, लियाकतपुर और गिरद नवाह के इलाकों को जो है वो मेन सप्लाई फराम करती है। अगर यहाँ पर कोई फनी खराबी हो जाए तो ये इससे जो मुतसल इलाके हैं, जो मुतसल तहसीलें हैं मुख्तलिफ, उनकी जो है टेलीफोन एक्सचेंज के निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। मगर अफसोस ये कहना पड़ रहा है कि मुतलका इंतजामिया की नाअहली के सबब यहाँ पर करोड़ों रुपए की मशीनरी का कोई पुरसान हाल नहीं, ये चोरों के रहम करम पर छोड़ दी गई है। इसकी दीवारें भी टूट फूट की शिकार हैं, इमारत भी टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर पस मंजर में आप इजाफी वीडियो मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इमारत के जितने भी यहाँ पर कमरे मौजूद हैं उसको ताले लगे हुए हैं। यहाँ पर इंतजामिया का कोई बंदा मौजूद नहीं है। जब इस सिलसिले में हमारी एसडीओ टेलीफोन एक्सचेंज से बात हुई तो उनका कहना था कि हम प्रॉपर वर्किंग डेज में जो है हम एनुअल तौर पर जो है महकमे को लेटर्स लिखते रहते हैं। अभी तक जो है हमें कोई फंड नहीं दिया गया कि हम इसकी मुरम्मती करवा सकें या कि इसकी चारदीवारी। गुलाम अली, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं कि रहीम यार खान के थाना भोंग में जालिस पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले नौजवान मोहम्मद अमीन अंधड़ के वुरासा का नैश रखकर एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस ने 4 रोज बाद अदालत के हुक्म पर वुरासा को नैश दी। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार मेहर से। जगह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीम यार खान के नवा इलाका भोंग में, जहाँ पर 4 रोज कबल जेली पुलिस मुकाबला में मोहम्मद अमीन इंधड़ को कत्ल कर दिया गया था। उनकी लाश 4 दिन के बाद मिली है। हम मुर्सा के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मामला हुआ। 4 दिन पहले से ही गागड़ी बाग में जेली मुकाबला लिखाया था इसने, और 4 दिन लाश नहीं दी इसने। चौथी दिन जाकर अदालत जुडिशल मजिस्ट्रेट सादकाबाद से सबूत भी मीडिया वालों को दिखाया है, आर्डर तो मिली है। तो ये एक इतना जालिम दरंदा आदमी है कि ये जेली मुकाबले, लोगों के घरों में बढ़ जाना। ये चौधरी शहद साहब है, ये बच्चा मैया जो पड़ी है इनका नौकर था। ये अब्बास चीमे के पास भी गए और जहां जहां जगह से ये बताएगा कि कितने अरसे से हमारे बाग में नौकरी करता था। जी, आप बताइएगा। मोहम्मद अमीन और बिना 14-15 साल से हमारे पास बाग में काम कर रहा था। हमें इससे कोई शिकायत नहीं थी। जब इन्होंने बाग से उठाया पुलिस ने और ले गए, 1 महीने और 22 दिन इन्होंने रखा है। हम काफ़ी जगहों पे गए, नदीम अब्बास चीमा साहब के पास गए, काफ़ी राज साहब के पास भी गए, लेकिन कोई इन्होंने ना हमारी बात नहीं सुनी। जी, इनका कहना है कि हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। जो लाश थी वो भी अदालत के हुक्म पर 4 दिन के बाद मिली है। जेली पुलिस मुकाबला था, ये बच्चा बेकसूर था, तो इन्होंने आला हुकाम से इंक्वायरी का मुतालबा किया है। आईजी पंजाब से जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है और आए रोज बढ़ती हुई वारदातें यहाँ। अब्दुल गफ्फार, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब बात करते हैं गैस की लोड शेडिंग से तंग सार्फिन के लिए एलपीजी की सहूलत भी छीन ली गई। हैदराबाद में एलपीजी की कीमत भी बढ़ा दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं दानिश शेख से। जी दानिश, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। हुकूमत की जानिब से आवाम को महंगाई की चक्की में मुसलसल पीसा जा रहा है। कभी आटा महंगा, कभी घी महंगा, कभी चीनी महंगी, कभी पेट्रोल और डीजल। अब जो है गुज़िश्ता रोज जो एलपीजी की कीमतों में 11 रुपए 79 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हवाले से जो है हैदराबाद की आवाम है और पहले ही लोड शेडिंग, जो गैस की लोड शेडिंग, घरेलू शार्फिन जो परेशान हाल हैं, घरों में एलपीजी की जो कीमतें बढ़ने से और मजीद उनकी परेशानी में इजाफा हो गया है। हमारे साथ हैदराबाद के शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात कराते हैं, इनका इस बारे में क्या कहना है। आप बताइए कि जो एलपीजी की कीमतें गुज़िश्ता रोज जो बढ़ी हैं, इससे आप कितने मुतमईन है और क्या आपको मुश्किलात का सामना है? ये लोड शेडिंग की जानिब से जो एलपीजी पे जो रेट बढ़ाए गए, हम जैसे मजदूर इंसान है, पहले तो ये सर्दी आ गई है, बल्कि पहली बात तो ये है, सर्दी में वैसे ही गैस की लोड शेडिंग ये कम कर दे हो जाती है। अब जब गरीब इंसान जब ये गैस भरवाने आता है तो सोच के यही आता है चलो इस पे गुजारा कर लिया जाए। जब हुकूमत ने इस पे रेट बढ़ा दी है, 210-220 रुपए किलो मिल लिया, अब बेचारा गरीब इंसान रोज की मजदूरी वाला इंसान करे तो क्या करे।
जो लोग रेट बनाए उसको कम किया जाए। हम मजदूर आदमी हैं, रक्षा चलाते हैं, उसी वजह के घरेलू गैस में इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर महंगा होता जा रहा दिन बे दिन गैस। जी, आपने शहरियों की बात सुनी। उनका यही कहना है कि एलपीजी की कीमतें ज्यादा होने से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एलपीजी की कीमतों को कम होना चाहिए। बहरिया ऑडिटोरियम में शोहदा फाउंडेशन मेजर अदील शहीद मेमोरियल के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें पाक फौज से इजहार यकजहती और शोहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। प्रोग्राम का आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। मजीद जानते हैं रबिया शेख की इस रिपोर्ट में। कराची में सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल 16 दिसंबर के हवाले से आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा और मर्दान से आए हुए 7 शोहदा के अहले खाना ने शोहदा फाउंडेशन मेजर अदील शहीद मेमोरियल के प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर शिरकत की, जिनकी नुमाइंदगी वालिदा शहीद असवन शाहाना अकबर ने की। इसके साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से शोहदा के अहले खाना ने भी शिरकत की, जिनमें चनियोर से मेजर साकिब अली, लाहौर से हाफिज काशान के अहले खाना और कराची से भी मुख्तलिफ शोहदा के अहले खाना ने शिरकत की, जिनमें PIA सानिहा में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट शहीर शहीद की फैमिली और फर्स्ट लेडी फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार शहीद की फैमिली भी शामिल थी। इस महफिल में मेहमान खुसूसी मोहतरम सईद गनी साहब, बशीर फारूकी साहब, क्रिकेटर मोहम्मद समी साहब, मोहतरम रफीक परदेसी साहब, ऑल ताजिर अलायंस के प्रेसिडेंट, सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के चांसलर और कोहिनूर न्यूज कराची के डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद सज्जाद अली शाह ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सईद गनी साहब का कहना था कि जो शोहदा की कुर्बानी है और खास तौर पे उन शोहदा की कुर्बानी जो अपनी जात के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जिनसे उनका कोई रिश्ता नहीं है, जिनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, जिनको जानते भी नहीं होते, उनकी जानों को बचाने के लिए। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताते चलें कि कच्चे के इलाके में क़याम अमन के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। कोट सब्जल अहमदपुर, लम्मा और भोंग के इलाकों में गन्ने की काश्त पर पाबंदी, बचाव बंद और सड़कों के साथ 2-2 एकड़ तक गन्ना काश्त नहीं किया जा सकेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अली मेरानी से। अली मेरानी से हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। आपको एक बार फिर बताएं कि कच्चे के इलाके में क़याम अमन के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। कोट सब्जिल अहमदपुर, लम्मा और भोंग के इलाकों में गन्ने की काश्त पर पाबंदी, बचाव बंद और सड़कों के साथ 2-2 एकड़ तक गन्ना काश्त नहीं किया जा सकेगा। आपको एक बार फिर बताएं कि कच्चे के इलाके में क़याम अमन के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। कोट सब्जिल अहमदपुर, लम्मा और भोंग के इलाकों में गन्ने की काश्त पर पाबंदी, बचाव बंद और सड़कों के साथ 2-2 एकड़ तक गन्ना काश्त नहीं किया जा सकेगा। आपको फिर बताते चलें कि कच्चे के इलाके में क़याम अमन के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। कोट सब्जल अहमदपुर, लम्मा और भोंग के इलाकों में गन्ने की काश्त पर पाबंदी, बचाव बंद और सड़कों के साथ 2-2 एकड़ तक गन्ना काश्त नहीं किया जा सकेगा। आपको एक बार फिर बताते चलें कि कच्चे के इलाके में क़याम अमन के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। कोट सब्जल अहमदपुर, लम्मा और भोंग के इलाकों में गन्ने की काश्त पर पाबंदी, बचाव बंद और सड़कों के साथ 2-2 एकड़ तक गन्ना काश्त नहीं किया जा सकेगा। आपको एक बार फिर बताएं कि कच्चे के इलाके में क़याम अमन के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। कोट सब्जिल अहमदपुर, लम्मा और भोंग के इलाकों में गन्ने की काश्त पर पाबंदी, बचाव बंद और सड़कों के साथ 2-2 एकड़ तक गन्ना काश्त नहीं किया जा सकेगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अली मेरानी से। जी अली, क्या अपडेट्स हैं? अली, आपको आवाज आ रही है हमारी? आपको एक बार फिर अपडेट करें कि कच्चे के इलाके में क़याम अमन के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। कोट सब्जिल अहमदपुर, लम्मा और भोंग के इलाकों में गन्ने की काश्त पर पाबंदी, बचाव बंद और सड़कों के साथ 2 एकड़ तक गन्ना काश्त नहीं किया जा सकेगा। आप तफसीलात से आगाह करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अली मेरानी। जी अली, बताइएगा।
असफरलमा और भोंग के इलाकों में गन्ने की काश्त पर पाबंदी वाजे रहे कि ये पाबंदी सिर्फ रोड के साथ वाले 2 एकड़ पर लगाई गई है। शादी के बाद बचाव बंद सड़कों के साथ 2 एकड़ तक गन्ना काश्त नहीं किया जा सकेगा, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जराम पेशा अफराद गन्ने की फसल को नकल हरकत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तर्जमान पुलिस, फैसले का मकसद पुलिस की नकल और हमल को महफूज बनाना है। तर्जमान पुलिस का कहना है सादेकाबाद 212 मौजा जात के 13,000 एकड़ पर गन्ने की काश्त की पाबंदी लगाई गई, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जी शुक्रिया अली मेरानी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। अब आपको बताएं कि मियां असलम इकबाल की क़यादत में एहतजाजी रैली में शिरकत के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस समनाबाद में आवाम की बड़ी तादाद मौजूद। रैली में शिरकत के लिए आवाम और कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। आपको एक बार फिर बताएं कि मियां असलम इकबाल की क़यादत में एहतजाजी रैली में शिरकत के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस समनाबाद में आवाम की बड़ी तादाद मौजूद। रैली में शिरकत के लिए आवाम और कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। चौबारा शहर गंदगी का ढेर बन गया। इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा को शहरियों की जानिब से कई मरतबा गुजारिश की गई, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उमैर अता जोया से। जी उमैर, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौबारा में। यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि गंदगी का निज़ाम है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि शहरियों की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा को कई मरतबा गुजारिशात की गई, मगर उनकी जानिब से कोई अमल दरामद नहीं किया। वो फर्जी तौर पर जो वो चक्कर लगाने के बाद उन्होंने दफ्तर से निकलना ही गवारा नहीं करते। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जाऊं कि तकरीबन 5 माह गुजरने वाले हैं, सीओ म्यूनसिपल कमेटी अभी तक तैनात नहीं हो सके, और दीगर अमला जिसमें जो है वो क्लार्क्स और एसडीओ वगैरह हैं वो भी गैर हाजिर रहते हैं, जिसकी वजह से सफाई का निज़ाम और सीवरेज का निज़ाम दरम भरम होता है। शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको सफाई के हवाले से क्या परेशानी का सामना है और उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को कितनी मरतबा गुजारिश की है, लेकिन उनकी जानब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं साथ में ही रहता हूँ, साथ वाला मेरा घर है। मतलब 2-3 माह हो चुके हैं, अमला आता है यहाँ पे गंदगी फेंक के चला जाता है। तो हमने मतलब असिस्टेंट कमिश्नर और म्यूनसिपल कमेटी वालों से काफ़ी गुजारिशात की हैं कि मतलब कि यहाँ पे आके न फेंकी करें गंदगी, लेकिन उन्होंने यहाँ आने की ज़रा भी जहमत नहीं की। हम बहुत तंग हैं। जी, जैसा कि शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी का अमला जो है वो खुद आके यहाँ पे गंद वगैरह फेंक के जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर को भी इन्होंने कई मरतबा गुजारिश की। शुक्रिया उमैर हमें आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि ब्लूमफील्ड हॉल लाहौर गुलबर्ग ब्रांच में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तलबा और तलबात ने शेक्सपियर के शहरा आफाक ड्रामा 12th नाइट पर शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए हाजरीन से खूब दाद समेटी। इस हवाले से मजीद जानते हैं मायरा असलम की इस खुसूसी रिपोर्ट में। लाहौर के ब्लूमफील्ड हॉल गुलबर्ग ब्रांच में शेक्सपियर का 12th नाइट ड्रामा पेश किया गया। इवेंट में तलबा के अलावा वालिदैन की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। शुका ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, बहुत मतलब एवरी मोमेंट एंजॉयिंग है, इट वाजंट बोरिंग एट ऑल फॉर अ मिनट भी, जो है ना आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। इट वाज सो और एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बैकड्रॉप्स वर वंडरफुल और डायलॉग डिलीवरी बच्चों की वाज मार्वलस। इट वाज वंडरफुल, बहुत अच्छा था और बच्चों का कॉन्फिडेंस देख के बहुत खुशी हुई। बहुत कॉन्फिडेंटली सब बच्चों ने परफॉर्म किए, बैकड्रॉप्स और स्टेज एवरीथिंग वाज वंडरफुल। इसके अलावा गुलबर्ग ब्रांच की प्रिंसिपल मिस एंजेला विलियम्स ने भी कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। Not very hard actually, because we've got lots of talented students and they fitted the bill very nicely, so it was pretty easy actually. I saw an edited version of it for school kids, and I thought it would be a lovely idea to use that script. So because that script just fell in my lap, I thought it would be a lovely thing to do and great fun. Oh, I love the play. I think it's very, very funny. We did an edited version of it, so the tragedy aspect of it didn't come out, but the full-length play is both tragedy and comedy, and I think it's, as with many of Shakespeare's plays, full of the
aspects of life that we all have to deal with. So they had to deal with it 450 years ago, and we're having to deal with it now. Oh, I thought the students were wonderful. I thought the whole thing came together very nicely. If you have a poor dress rehearsal, we had a lot of problems with the dress rehearsal, but I thought the show was great. Well, Miss Angela made it easier by cutting out a couple of things so that I could manage more easily, but no, not bad. I managed, so there you go. इसके अलावा तुलबा का कहना था कि इस तरह के इवेंट तालीम के साथ ज़हनी नशोनुमा के लिए भी ज़रूरी हैं। Yeah, I had to speak very clearly and had to go very slow while I was delivering my lines, and the most important was that I had to keep my voice very loud so that everybody at the back would hear it. It is a really good experience by far, because it kind of just gives us a sense of confidence and enthusiasm, and it was really good for me portraying this character Viola, and it was an amazing experience. It was actually very easy. I felt like I slipped very easy into the mind of the character, because I myself like cracking jokes, and I'm very good at multiplying my personality. I can change my personality at any moment, and I think I portrayed Fest very well as a clumsy old fool. कैमरामैन वसीम के साथ मायदा असलम, कोहिनूर न्यूज़ लाहौर। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज 79 रन की बढ़तरी के साथ दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की बैटिंग जारी है, जबकि दो खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। इंग्लैंड की जानिब से दूसरी इनिंग्स की ओपनिंग जैक क्रॉली और बेन डिकेट ने की, लेकिन इब्रार अहमद ने जैक क्रॉली को 3 रन पर रन आउट करते हुए पवेलियन भेज दिया, जबकि विल जैक्स को 4 रन पर इब्रार ने ही आउट किया। टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान टीम पहले सेशन से कबल ही 202 रन बनाकर आउट हो गई, जिसके बाद इंग्लैंड को 94 रन की बढ़तरी हासिल है। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज मैच का आगाज पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 107 रन के साथ किया। ताहम पहले सेशन में कप्तान बाबर आजम के 75 और फिर साउथ शकील के 63 रन पर आउट होने के बाद विकेटों की लाइन लग गई। इसके बाद मोहम्मद रिजवान 10, मोहम्मद रिजवान 1, मोहम्मद अली और मोहम्मद जाहिद महमूद 0 पर आउट हो गए। फहीम अशरफ 22 रन बनाकर आउट हुए, जबकि इब्रार अहमद 7 रन के साथ नॉट आउट रहे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज़।